सभी लेटे अपने आसन में, आसन पर। अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। अभी हमने लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास सर जी के द्वारा। अपनी चढ़ी हुई सांसों को सामान्य करेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें, तो सांसें हमारी जल्दी से सामान्य हो जाती हैं। करें अपनी चढ़ी सांसों को सामान्य। सांसें हमारी सामान्य हुई। अब यहीं से लेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। लेटकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सर से पीछे। हथेलियों का रूप आसन पर, पृष्ठभाग खिंचाव दें। नीचे टांगों में भी पैरों को, पंजों को नीचे की ओर खींच दें। सांस छोड़ें। देखिए हमारे हाथ और पैर ढीले होने के बाद रिलैक्स महसूस होता है हमें। एक बार फिर सांस भरें, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और टांगों को नीचे की ओर, पंजों को नीचे की ओर प्रभावित करें और मिली हुई टांगों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। हाथों को भी उठा लें और करेंगे दोलन। अभ्यास नावासन का। 3-3 आसनों के लाभ मिलते हुए इकट्ठे हमें। करें कमर को प्रभावित। अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस और बैठेंगे दंडासन में। कमर को दाएं और बाएं रख लें, अपने गर्दन को हल्का पीछे की ओर कर लें और अपनी सांसों को सामान्य करें। ले लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। आंखें बंद रखें। सांसों को करें सामान्य। नावासन के दौरान हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। सांसें सामान्य हुई हमारी। अपने हाथों को रखेंगे कमर के पीछे, थोड़ा और पीछे कर लें। सामने से टांगों को मिलाएंगे। दोनों टांगों को मिला लें, घुटने पंजे मिले हुए। अब हम करेंगे कोणासन का अभ्यास। कोणासन के अभ्यास के लिए अपने मध्य भाग को उठाएं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उठाने की, जितनी क्षमता जिसकी। रुकेंगे कुछ पल। लगातार कोशिश करते हैं तो पंजे हमारे आसन से छूने लगते हैं। इस आसन में वही पूर्ण स्थिति है। जो वापस आ गए हैं एक बार और जाएं, वापस उठाएं अपने मध्य भाग को। कमर को आराम मिलता हुआ हमारी। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए आसन पर लेट जाएंगे पीठ के बल।
पेट पे ऐसे करेंगे अपने हाथों को, मकर आसन में आ जाएं, पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए मकर आसन में आ जाएं, अपनी हथेलियों को इस प्रकार रखेंगे, आंखों को बंद कर लें, चेहरे पर मुस्कुराहट, अपनी दाईं टांग को मोड़ें पीछे से और अपने पृष्ठ भाग को छुएंगे, एड़ी को छूने का प्रयास करें, पांच बार दोहरा लें क्रिया। आ जाए वापस। अब ये क्रिया करेंगे दूसरी टांग से, बाई टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को लगाएं पृष्ठ भाग से, पांच बार हो जाए तो आएंगे वापस। अब ये क्रिया दोनों टांगों से करेंगे, पांच बार दोहरा लें। कमर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। आ जाए धीरे धीरे वापस क्रिया को पूर्ण करते हुए। कमर के बल आ जाएंगे सभी। सभी सीधे लेटकर करें विश्राम। मकर आसन में वैसे हमारा आराम ही हो जाता है, उसमें सांसें ज्यादा नहीं चढ़ती हैं। एक बार लंबी गहरी सांसें ले लें। अब अपने पैरों को घुटनों से, टांगों को घुटनों से मोड़ें, ज्यादा से ज्यादा पास लाएंगे, अपने नितंब भाग के निकट ले आए और एक एड़ी के दर्द को दूर करने की क्रिया करेंगे। अपने पैरों को सीधे, बिल्कुल टांगों को एकदम सीधा कर देंगे, फिर लाएंगे अपनी ओर। इस क्रिया को 5 से 7 बार दोहरा लें। हमारे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द दूर होता हुआ। पंजों को थोड़ा उठाकर रखेंगे आसन से, पैरों के पंजे जो हैं थोड़ा ऊपर रहेंगे, एड़ी का घर्षण ही करना है हमें। एड़ी और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। आ जाएं धीरे धीरे वापस अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए। टांगों को फैला दें, एक दो लंबी गहरी सांस लें। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, आसमान की ओर, आसमान की ओर उठाएंगे, पीछे नहीं ले जाना है। और ऐसे करेंगे, अपने हाथों को आप देख सकते हैं, क्लोज करना है अपने हाथों को दोनों, इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथों को लेट कर ऊपर ले जाना है। हाँ जी, ऐसे इस प्रकार से करें। लेट करके आसमान के ऊपर ही रहेंगे, आसमान की तरफ रहेंगे हमारे हाथ। कैंची क्रोस आसन। हाथों के दर्द को करे दूर अपने। आ
आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथों को नीचे ले आए। अब यही क्रिया हमें दोनों टांगों से भी करनी है। अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाना है पहले, फिर पूरा खोल देना है अपोजिट साइड, विपरीत और खोल दे इन्हें। और जिस प्रकार अभी हमने हाथों से किया था, अपनी टांगों को भी इसी प्रकार करेंगे। क्रॉस करना है, एक बार ऊपर, एक बार दाईं टांग नीचे आएगी, एक बार बाईं। क्रॉस करते हुए दोनों टांगों को लेकर आना है। क्रिया को पूर्ण करते हुए टांगों को नीचे ले आए आसन पर। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी सांसों को सामान्य करें। अब अपनी टांगों को मोड़ेंगे घुटने से, और दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे। दाएं घुटने पर पकड़ बनाते हुए, दोनों घुटने मुड़े हुए हैं हमारे, लेकिन दाएं घुटने पर पकड़ बनाएंगे। इस प्रकार अपने घुटने के नीचे, इस प्रकार से, जैसे पवन मुक्त आसन में ऊपर से पकड़ना होता है, और इसमें हमें नीचे से करना है। अपनी ओर लाएं घुटना और सीधा कर दें टांग को, फिर अपनी ओर लाएंगे। इस क्रिया को दोहराएंगे। सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर लाना है और सांस छोड़ते हुए सीधे कर देना है टांग को। दोहराएं क्रिया को। घुटनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ है हमारे। आ जाए क्रिया पूर्ण करते हुए वापस। अब ये क्रिया हमें विपरीत और करनी है, बाएं घुटने से। अब पकड़ बनाए बाएं घुटने के नीचे और टांग को सीधा करेंगे, और सांस छोड़ते हुए वापस करेंगे। दोहराएं इस क्रिया को। क्रिया पूर्ण करते हुए दोनों टांगों को सीधा करें। एक दो लंबी गहरी सांस लें और सांसों को सामान्य करें। अब दाईं करवट लेंगे, सभी दाईं करवट ले लें और दाएं हथेली पर अपना सिर रखेंगे। कृष्ण भगवान का प्रिय आसन, कृष्णासन। बाईं टांग हमारी दाईं टांग पर एकदम सीधी। अब बाईं टांग की पिंडली को पकड़कर ऊपर उठाएं। और पैर के पंजे को करेंगे 8 से 10 बार ऊपर नीचे। पूरी टांग को नहीं करना है, पैर के पंजे को करना है, खाली टांग। टांग को इसी प्रकार ऊपर रखेंगे
और पंजे को आगे पीछे करना है। जो टांग हमारे ऊपर है 8 से 10 बार कर लें। जी समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? अच्छा जी, देखिए एक बार दाएं करवट लेटे हैं हम और अपनी टांग ऊपर उठाएंगे, बाई बाई टांग उठाएंगे, पिंडी से इस प्रकार से पकड़ बना लेंगे और पंजे को आगे पीछे करेंगे इस प्रकार। बाएं पंजे को आगे और पीछे करना है ऐसे। टांग को लाएंगे वापस, इसी प्रकार रहेंगे। अब इसी स्थिति में बाएं हाथ को घुटने के नीचे लगा देंगे। इसी स्थिति में हमें दूसरी क्रिया करनी है। अब पैर और पिंडली दोनों हमारे ऊपर नीचे जाएंगे। इस प्रकार से ऊपर नीचे करें, अपने घुटने को प्रभावित। किसी को समझ ना आ रहा हो तो देख लें। इस प्रकार से एकदम सीधे लेट करके इस प्रकार प्रभावित करना है घुटनों को। आ जाए क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस। अब यही क्रिया हमें इसी आसन में पूर्ण क्रिया में जाना है और पूर्ण क्रिया करते हुए हमें एकदम सीधे इसी प्रकार लेटना है। टांग टांग के ऊपर है हमारी और बाएं टांग को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार। 8 से 10 बार क्रिया दोहराएंगे इस प्रकार से। एकदम सीधी टांग रहेगी हमारी इसमें। क्रिया को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस, कमर के बल आ जाएं। यही क्रिया हमें विपरीत ओर से भी करनी है। अब बाई हथेली पर सर रख लेंगे अपना। अब दाई टांग को पिंडली से पकड़ें और ऊपर उठाएं और पैर के पंजे को, इसी टांग के पंजे को आगे और पीछे करेंगे। 8 से 10 बार कर लें आगे और पीछे पंजे को। ध्यान दिए हमारी पिंडली पर पड़ता हुआ प्रभाव। आ जाए के लिए पूर्ण करते हुए वापस। अब अपने दाएं हाथ को घुटनों तक, घुटने के पास लाएंगे दाएं पैर के और इस प्रकार अपने घुटनों को प्रभावित करेंगे घुटनों से मोड़ते हुए। टांग को सीधा करें, फिर मोड़ें, फिर सीधा करें। और घुटने पर प्रभाव पड़ता हुआ महसूस करें। आ जाए क्रिया पूर्ण करते हुए वापस। अब इसकी पूर्ण स्थिति लेंगे। बायां हाथ छाती के पास लाएं, दायां हाथ। और अब
बाई टांग को जांघ सहित ऊपर करेंगे, पूरे टांग को ऊपर ले जाएं और नीचे लाएं। प्रभाव पूरी टांगों पर पड़ता हुआ हमारे। आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब करेंगे शवासन में विश्राम। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ दें। अभी जो हमने आसन किए हैं उनके प्रभाव को देखें अपने शरीर पर। किस आसन से कहाँ पर प्रभाव पड़ा और कौन सा आसन हम अच्छी प्रकार से कर पाए और किसमें कहाँ कमी रह गई। उस कमी को आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरा। पूरे शरीर का अवलोकन करें अपने। हाथों को की दूरी थोड़ी दूर रखेंगे। टांगों को भी फैला कर रखें अपनी। बिल्कुल शांत, एकदम शिथिल शरीर। सर्दी का मौसम, ठंड लगने लगती है हमें ज्यादा देर शवासन में। धीरे धीरे चेतना लाएं, अपने हाथों पैरों को हिलाएं और दाएं करवट लें। दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर उठ बैठें। अपने आप को व्यवस्थित करें। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। जिस आसन में आपको ठीक लगे। पद्मासन उत्तम आसन है, वरना तो आप वज्रासन या उसमें कर सकते हैं, भुजंगासन में। जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर, दृष्टि नासिका पर, और अपने गले से मधुर स्पंदन करेंगे। गर्दन को ऊपर की ओर रखेंगे और दृष्टि नासिका पर। अपने गले से मधुर स्पंदन। अपने कंठ को सुरीला बनाएं। आ जाएंगे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस। अपनी हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ेंगे और गले पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मसाज करेंगे अच्छी प्रकार से। अब लेंगे दुनिया के महानतम आसन, हंसी का आसन। हंसी के आसन का अभ्यास करेंगे। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए सभी। चलो एक चुटकुला सुनते हैं, शायद सबने सुना, किसी किसी ने सुना भी हो। जिसने नहीं सुना वो आनंद ले, और जिसने सुना है उन्हें भी हंसी आ जाएगी। एक बार किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आना होता है, तो उसके घर में कुछ काम आ जाता है तो वो स्कूल नहीं जा पाता। तो वो अपने दोस्त से बोलता है, अरे मेरा आज ना रिजल्ट तुम ही देख लेना, अगर मैं एक सब्जेक्ट में पास हो फेल हो जाऊं तो तुम घर पे आके ऐसे मत बोलना डायरेक्ट
कि भैया तुम फेल हो गए। तो उसने कहा कि क्या बोलना है, कि ऐसे बोलना जय सिया राम, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे लेकिन 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो क्या तो तुम बोलना जय राधा कृष्ण। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन भाई अगर तू 3 में फेल हुआ तो क्या बोलूं। तो कह रहा उसका दोस्त बोलता है चलो अगर 3 में वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता हूँ बाई चांस तो बोलना हरि ब्रह्मा विष्णु, तीनों का नाम लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो उसका दोस्त चला जाता है स्कूल। अब उसका रिजल्ट देख लेता है वो। अब घर पर आता है तो देखता है मेरा दोस्त तो अपने पापा के साथ बैठा है और मुझे डायरेक्ट बताना नहीं है। तो वो आकर क्या बोलता है पता है आपको, साचे दरबार की जय। वो सभी में फेल होता है। देखिए आप क्या तरीका था दोस्त का अपने दोस्त को बचाने के लिए। इसी को सोचते हुए हम, अगर चुटकुला अच्छा लगा तो सभी हंसे, नहीं लगा तो भी हंसना है। अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और तेजी के साथ हंसेंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाते रहें और तेजी के साथ हंसते रहें। आप हंसी देखें, किसी किसी की आपने हंसी देखी होगी, किस प्रकार से हंसते हैं कि उनकी हंसी देखकर भी आपको हंसी आ जाती है। देखा है हमने, कोई कोई एकदम शांत बैठा रहेगा और कैसे हंसेगा जब हंसना हो। हम उसको देखते हैं ना, उसकी हंसी पर ही हंसी आ जाती है। मुस्कुराए अगर आपके आसपास भी कोई है इस प्रकार से हंसने वाला। अपनी हंसी को, मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बनाए रखेंगे सभी। आएंगे वापस जो आसन, जिस आसन में आप भली प्रकार से बैठ सकें अगले आधा घंटे के लिए। सभी वही आसन लगा लें, पद्मासन, सुखासन। अपनी हंसी को बनाते हुए शांत बैठे। हरिओम सर जी। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रयास आपके द्वारा। सभी अपनी स्थिति बना लें। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, कुर्सी, बिस्तर, शॉल, कंबल, टोपी। ठंड से बचना है, सर्दी नहीं बख्शेगी आपको। आपने ही स्वयं का बचाव करना है इससे। गुड। स्थिरता की स्थिति में आप सभी बैठ गए। बिल्कुल मन को शांत करें। कोई भी बेचैनी या चढ़ी श्वास, सभी को पहले शांत करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें मन को शांत करने के लिए। धीरे धीरे श्वास को भरें, खाली करें। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आइए आज अभ्यास लेंगे नेत्र सुरक्षा का। दोनों नेत्र मेरे कोमलता से बंद हैं। बहुत ही उपयोगी अंग मेरे दोनों नेत्र
मुझे पूरे संसार का भ्रमण कराते हैं, उनको मुझे स्वस्थ रखना है। दोनों नेत्रों को खोलें, दृष्टि सामने किसी वस्तु पर जमाएं और एकटक देखना प्रारंभ कर दें। लगातार देखते रहें सामने किसी वस्तु को, लगातार बिना पलके झपकाए। जैसे किसी को आंखें फाड़कर देखते हैं ना, नेत्रों को अच्छे से खोलकर, ऐसा रखें आप। धीरे से नेत्र कोमलता से बंद। एक बार फिर करनी है ये क्रिया। देखें उसी बिंदु को एक बार फिर से नेत्रों को खोलकर, बिंदु त्राटक। नेत्रों पर दबाव खिंचाव को महसूस करें। मेरी छोटी छोटी नेत्र की जो नसें हैं, उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, उनकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नेत्र ज्योति मेरी बढ़ेगी। नेत्र कोमलता से बंद करें, बिल्कुल शांत होकर। पुनः नेत्रों को खोलें। श्वास भरते हुए दृष्टि को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं। श्वास का विशेष ध्यान रखना। दृष्टि अधिकतम ऊपर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर श्वास भरकर नीचे। आसन को देखें, गर्दन नहीं घुमानी, केवल पुतलियां। दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरकर ऊपर ले जाएं, अधिकतम ऊपर। श्वास छोड़कर मध्य में आएंगे, फिर श्वास भरकर नीचे देखें। धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलिए, एकदम सामने देखिए। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर ले जाइए दृष्टि को, दाएं कंधे की ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर श्वास भरकर बाईं ओर। दोहराएं इस क्रिया को भी। दृष्टि दाएं और बाएं। धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद।
पुनः नेत्रों को खोलें, दाहिनी ओर ऊपर ले जाएं दृष्टि को, तिरछा। श्वास भरकर, श्वास छोड़कर मध्य में, बाईं ओर नीचे, मध्य में, दाहिनी ओर ऊपर, धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र बंद, पुनः नेत्रों को खोलें, विपरीत ओर करें, बाईं ओर ऊपर, श्वास छोड़कर मध्य में, दाहिनी ओर नीचे, दोहराएं सभी। मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलिए, गोलाकार चक्र, अधिकतम ऊपर, दाहिनी ओर, नीचे, बाईं ओर, घड़ी की दिशा में गोलाकार चक्र। घुमाए अपनी पुतलियों को, एक्सरसाइज दें, बहुत आवश्यक नेत्रों की क्रिया, नेत्रों का व्यायाम, नेत्र सुरक्षा। देखिए कितना आनंद आ रहा है, एक धुंधलापन जो छटता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं मेरे नेत्र। सुबह सवेरे विपरीत दिशा से भी कर लें, यहीं से ही गोलाकार विपरीत दिशा से। धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलिए, अच्छे से भींचिए इन्हें, भींचिए, ढीला कीजिए, भींचिए, ढीला कीजिए, भींचिए, ढीला कीजिए। दोहराइए इसे। श्वासों के साथ श्वास भरिए, भींचिए, श्वास ढीला, नेत्र ढीले। नेत्रों की सुंदरता भी बनेगी। धीरे धीरे वापस ब्लिंकिंग, नेत्रों को खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, टिमटिमाइए।
धीरे धीरे वापस नेत्र कोमलता से बंद, शांत बैठ जाए। कोई कपड़ा या रुमाल हो तो उससे या साफ हाथों से अपने नेत्रों को कोमलता से सहलाइए। अपनी हथेलियों से भी सहला सकते हैं। आराम आराम से मालिश कीजिए। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों से भी अपनी पलकों को सहला सकते हैं। गोल गोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस पे चिपका हुआ कुछ मल बाहर आ जाएगा, उसको साइड से बाहर निकाल दीजिए। आराम आराम से सहलाते रहिए, खुशियां लगाइए इसमें। समय दीजिए नेत्रों को। कभी कभी जब भी समय मिले को एक्सरसाइज दीजिए। प्रत्येक बार जब भी मैं अपने वॉश बेसिन पर हाथ धोने के लिए जाऊं तो नेत्रों को भी धोऊं ठंडे पानी से। नेत्र मेरा धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं, शांत बैठे नेत्रों को बंद करके। एक हल्का सा एहसास आज के इस प्रदूषण भरे वातावरण में, धूल, मिट्टी, धुआं और सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, जो कि बहुत एक आवश्यक अंग बन गया मेरे जीवन का, जिसे हम छोड़ नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। कम जरूर कर सकते हैं हम इसको, तो कोशिश करें अपने नेत्रों को बचाने के लिए, उससे निकलने वाले रेडिएशन से बचाने के लिए आप उसका मोबाइल फोन का इस्तेमाल जब बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तो ना करें, उपयोग ना करें। कोशिश करें उसका उपयोग कम से कम करें। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है। आइए बचे हुए समय में कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। सबसे पहले कपालभाति, बहुत आवश्यक शुद्धि क्रिया है ये। इसे करने के लिए दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पर आएंगी आपकी। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भरिए और इन श्वासों को बाहर छिटकिए। जैसा कि आप लोग या हम भी बोलते हैं कि 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार, यानी 1 मिनट में 60 बार आप इसको करें। तो वही क्रम रखें आप, ज्यादा तेजी भी ना दिखाएं। क्रिया को क्रिया के अनुसार कीजिए, क्रिया के नियम अनुसार करेंगे ज्यादा लाभ मिलेगा। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है 2 आवृत्तियों के बीच में एक अंतर जरूर हो। मैं बहुत जल्दी 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 नहीं करूं, क्रिया का लाभ कम हो जाएगा। आप नियम अनुसार करें इसे। चलिए कीजिए प्रारंभ। छिटकिए इन श्वासों को बाहर की ओर। नाभि पर ध्यान, रीढ़ सीधी, मन मस्तिष्क पर ध्यान, श्वासों को बाहर छिटकने पर ध्यान।
दोहराते रहें। चेहरे पर चमक आ जाएगी, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी पाउडर के, क्रीम के। चेहरा स्वयं लगने लगेगा कि आप योग अभ्यास करते हैं, योग के अभ्यासी हैं आप। आपका चेहरा ही बोले पड़ेगा, आपको स्वयं महसूस होने लगे। कपालभाति प्राणायाम बहुत सरल लेकिन उपयोगी। आप इसकी अवधि थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा समय दें इस प्राणायाम को, कभी भी करें। रात्रि को भोजन करने से थोड़ा सा पहले भी आप इसको कर सकते हैं। वो भी आप बना लें एक नियम, तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। गिनकर 100 आवर्तियां और लीजिए। सभी अपनी काउंटिंग स्वयं करें और 100 आवर्ती के पश्चात वापस आएंगे हम सभी। चलिए मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। श्वासों को सामान्य करें। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कर दें। त्रिबंध करें। मूल बंद लगाएं, नाभि को पिचकाएं, गर्दन को झुकाएं, रुकें। बेचैनी, हकलाहट होने लगे उससे पहले त्रिबंध खोलें, सामान्य करें श्वासों को और फिर श्वास भरकर भी त्रिबंध करें।
धीरे धीरे वापस आ जाए। शांत बैठे, क्रिया के प्रभाव को नोट करें। नाभि तो दुख नहीं रही, मन शांत है, और किसी प्रकार की समस्या। आप स्वयं जांचें, अपने अनुभव को रिकॉर्ड करें, और जब आपकी कुछ कराने की बारी आए तो उन अनुभवों को अपने हमारे साथ शेयर करें। बताएं हमें कैसा अनुभव हुआ था आपको, कुछ अच्छाई, कुछ कमी, तो बताएं। सामान्य रूप से बैठे अभी आप, पूरा प्रभाव ग्रहण कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम, आनंद की स्थिति, शांत स्थिति। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से मुद्रा बनानी पड़ेगी, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को भरना प्रारंभ करें और उतने ही समय में दाहिनी ओर से निकाल दें। समान समय, लेकिन गहराई हो, लंबाई हो श्वास में, पूरा समय हो। दोहरा दीजिए इन क्रियाओं को। मन को बिल्कुल शांत एकाग्र इन्हीं श्वासों पर टिका दीजिए। बिल्कुल अचूक निशाना मेरा श्वासों पर ध्यान हो। भरने पर, छोड़ने पर सहजता हो, जल्दबाजी ना हो, मन टिका हो, दौड़े नहीं। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ना चला जाए। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, मन को भी टिका दीजिए। आज इस साधना के साथ जोड़ दीजिए, सहजता लाइए। सप्ताह भर के सभी बुराइयों को त्यागने का समय, रविवार का दिन। आज सब कुछ खाली करके सोमवार के दिन नए उत्साह के साथ अपनी अच्छाइयों को लेकर मुझे आगे बढ़ना, बुराइयों को पीछे छोड़ते चले जाना। नई उमंग, नया उत्साह। कल बसंत पंचमी का उत्सव आपने मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया। नए नए व्यंजन आपने बनाए, खाए, कुछ ने तो पतंग भी उड़ाई होगी। देखिए उन उड़ती हुई पतंगों को। श्वासों की क्रिया करते रहिए। आकाश में उड़ती हुई वो पतंगे विभिन्न फूलों की तरह, विभिन्न पक्षियों की तरह, रंग बिरंगी, सुंदर बनाती हुई खूबसूरत नीले आकाश को। इधर उधर गमन उन खूबसूरत पतंगों का जो मेरे नीले आकाश में डोर से बंधी हुई ऊंचाइयों की ओर जाती हुई, नई ऊंचाइयां ग्रहण करती हुई। जीवन में आप भी नई ऊंचाइयों को ग्रहण करें,
ऐसे प्रयासरत रहें हमेशा। श्वासों की क्रिया अनुलोम विलोम चलता रहे। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें और श्वासों को सामान्य रूप से आने जाने दें। नेत्र बंद करके कुछ क्षण शांत बैठे। गहरा लंबा श्वास भरें एक ओम ध्वनि के लिए। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना या शांति पाठ। सभी प्रार्थना व शांति पाठ प्रत्येक दिन अपने सुर में बोलें, उसे सुने नहीं केवल बोलें भी। उससे मेरा कई जगह जहाँ प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है तो ठीक होगा, या कुछ शब्द जो शायद मैं कुछ और समझता हूँ वो हैं कुछ और, तो वो भी ठीक होंगे। और यदि कहीं लिखा हुआ हो तो उसे भी आप पढ़ करके बोलें तो आप उच्चारण सही प्रकार से कर पाएंगे। और ये गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए ओ ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यही शांति बनी रहे सभी ओर, मेरे जीवन में, मेरे संसार में, सभी ओर शांत, सभी के सभी शांत हों, ऐसी हमने प्रार्थना की शांति पाठ में। सभी के स्वस्थ रहने की भी कामना की हमने। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाएं, अपने ईश्वर का नमन करके घर्षण करें, उनका रगड़ें, इन्हें अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों को कोमलता से सहलाएं, खोलें उन नेत्रों को। आप सभी को प्रातःकालीन वंदन मेरा नमस्कार। और सोनिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना का भाग बनने के लिए, और साथ ही साथ सभी साधक साधिकाओं का जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, इसी कामना के साथ चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, स्वागत आपका, नमस्कार आपको। समापन की ओर ले अरोड़ा जी, आज की सुंदर साधना का आशा सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। कुछ नई नई क्रियाएं भी आदरणीय सोनिया जी ने कराई। अगर संभव हो तो सोनिया जी से मेरा निवेदन के जो क्रियाएं कराई उसके फोटो और उसकी कराने की विधि अगर उनके पास हो तो उसका स्कैन करके या फोटो लेके साझा कर दें। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।